नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दिवाली को लेकर भ्रम दूर, पूरे देश में एक साथ मनाई जाएगी दीपावली। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर कई लोगों में भ्रम की स्थिति थी। कुछ लोग इसे 31 अक्टूबर को और कुछ 1 नवंबर को मनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्वत परिषद की धर्मसभा में विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सर्वसम्मति से 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल 31 अक्टूबर को प्रदोष काल और अर्धरात्रि में अमावस्या का संयोग बन रहा है, जो लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त माना गया है। इसी दिन देश भर में दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस बार लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त सायं 6:27 से रात 8:23 तक रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सर्दियों में गरीबों को राहत के लिए यूपी सरकार का फैसला, प्रति कंबल पर 500 रुपए का बजट। यूपी सरकार ने इस बार सर्दियों में गरीबों और निराश्रितों को ठंड से बचाने के लिए विशेष तैयारी की है। जिलों में प्रति व्यक्ति कंबल की खरीदारी 500 रुपए की दर से की जाएगी, जिसकी लंबाई 235 सेंटीमीटर, चौड़ाई 140 सेंटीमीटर और वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। कंबल वितरण का कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और जिलों में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा अलाव जलाने के लिए भी प्रत्येक जिले को 50,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि ठंड के मौसम में लोगों को राहत मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्थायी अस्पताल। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 77.5 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें रायबरेली एम्स की चिकित्सकों की टीम भी मौजूद रहेगी। इस अस्पताल में 10 लाख ओपीडी और 10,000 आईपीडी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा मेले में 200 एटीएम और 6,500 नल स्टैंड भी लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी इंतजाम 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के 154 औद्योगिक क्षेत्रों को कर मुक्त घोषित, उद्यमियों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार यूपीसीडा के अंतर्गत आने वाले 154 औद्योगिक क्षेत्रों को कर मुक्त जोन घोषित कर दिया है। इस आदेश के तहत इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को नगर निकाय और जिला पंचायत के कर से छूट मिलेगी। इस निर्णय से उद्यमियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने इस आदेश की जानकारी यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दी है। इस फैसले को व्यापारिक संगठनों ने भी सराहा है और इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर में बनेगा नया एयरपोर्ट, बढ़ेगी पूर्वांचल की कनेक्टिविटी। गोरखपुर में 1172 करोड़ रुपए की लागत से नया सिविल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की देश विदेश से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इस एयरपोर्ट की ड्राइंग डिजाइन को भारतीय विमान प्राधिकरण ने स्वीकृत दे दी है और इसका निर्माण 41 एकड़ जमीन पर होगा। नए एयरपोर्ट से प्रति घंटे 2500 यात्रियों की चेक इन की सुविधा होगी और इसमें 1200 कार पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा नए एयरपोर्ट के बनने के बाद नेपाल के लिए भी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। गोरखपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उड़ानें संचालित होंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मिठाई विक्रेताओं के लिए चेतावनी, डिब्बे सहित तोली मिठाई पर लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। दिवाली का त्योहार नजदीक है और लोग मिठाई व ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में व्यस्त हैं। मिठाई विक्रेता ध्यान दें कि शासन ने निर्देश दिया है कि मिठाई का वजन डिब्बे के बिना होना चाहिए। यदि मिठाई का वजन डिब्बे सहित किया गया तो बाट माप विभाग 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल सकता है। विभाग ग्राहकों को इस संबंध में जागरूक कर रहा है और बिल लेने की अपील कर रहा है। ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि खरीदारी करते समय पहले डिब्बे का वजन करवा लें और फिर सामान का वजन कराएं। अगर विक्रेता नियमों का पालन नहीं करता तो ग्राहक जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, 7 साल पुरानी गाड़ियों पर यूपी में बैन सड़कों से जाम होगा खत्म, यात्री करेंगे सुगम यात्रा। यूपी के सोनभद्र जनपद में 7 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। शक्तिनगर में राख परिवहन के लिए 7 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी और पावर प्रोजेक्ट अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओवरलोडिंग रोकने और सड़कों पर जाम की समस्या को हल करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।
डीएम सिंह ने बताया कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो पुलिस और एआरटीओ कार्रवाई करेंगे। अब ट्रक ट्रेलर निर्धारित लोड के साथ ही लोडिंग पॉइंट से निकल सकेंगे। इसके अलावा खराब वाहनों को हटाने के लिए रिकवरी वैन की भी व्यवस्था की गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ी। सत्र 2024-25 के लिए शासन ने तय किया शुल्क। उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की फीस में वृद्धि की गई है। सत्र 2024-25 के लिए यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित की गई है। जिन कॉलेजों का आय व्यय बैलेंस नहीं है उनमें ट्यूशन फीस भी बढ़ाई गई है। नई फीस का भुगतान विद्यार्थी एकमुश्त या 4 समान किश्तों में कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समिति गठित कर सोमवार को नया आदेश जारी किया गया। बढ़ी हुई फीस पर कॉलेज कोई विलंब शुल्क नहीं ले सकेंगे। शासन के इस फैसले से निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह आदेश कोर्ट की निगरानी में लागू किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 2025 का प्रयागराज महाकुंभ योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य आयोजन का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ सबसे भव्य और विराट होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने डबल इंजन सरकार का समर्थन करके परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम का आदर्श प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पेहोवा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में संतों और भक्तों को संबोधित किया। योगी जी ने धार्मिक कार्यों में जुटे संतों और समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब पलायन नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सहजनवा की मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भारी मात्रा में खराब दही और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद। गोरखपुर सहजनवा के पास स्थित एक मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को छापा मारा और 6 क्विंटल फंगस लगी दही के साथ 35 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद किया। विभाग को शक है कि खराब दही को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ताज़ा बनाकर इसे होटलों और ठेले पर चाट गोलगप्पे बेचने वालों को सप्लाई करने की तैयारी थी। टीम ने मौके पर ही इस खराब दही को नष्ट करवा दिया और 5 नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे। त्योहारों के समय मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट पर कड़ी कार्रवाई की। सहजनवा की फैक्ट्री में टीम को मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों के भीतर इस खराब दही को बाजार में बेचे जाने की योजना थी। सहायक आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की गहन जांच की और 50 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग मिठाइयों को साफ और चमकदार बनाने में पाया। इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी सूची जारी की। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें मीरा भयंदर से नरेंद्र मेहता और उमरेड सीट से सुधीर पारवे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज 29 अक्टूबर 2024 को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन ने अब तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ अन्य दल शामिल हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल है। महायुति ने अब तक 281 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 7 सीटों पर अभी भी घोषणा बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश फीमेल हेल्थ वर्कर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 5272 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास यूपीएसएससी पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 1 महीने में 2 दर्जन शिक्षक निलंबित, सेवा सुरक्षा का अभाव। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1 महीने के भीतर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 2 दर्जन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज जामहा महुआइमा की सहायक अध्यापिका कृष्णा कुमारी को 14 अक्टूबर को कर्तव्य में लापरवाही और प्रधानाचार्य से दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया। हरदोई के श्रीदेव दरबार इंटर कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य रमाशंकर पाठक को 15 अक्टूबर को निलंबित किया गया, जबकि बीएन इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक जगन्नाथ प्रसाद की सेवा समाप्त कर दी गई। ये केवल कुछ उदाहरण है। पूरे प्रदेश में सैकड़ों शिक्षकों के इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं और इनमें से कई को अपील का अधिकार भी नहीं मिल पा रहा। पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शिक्षकों की सेवा सुरक्षित थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद से यह सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। इस पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशा त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा वेतन।
लखनऊ। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के त्योहार से पहले ही सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देने की घोषणा की है। योगी सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस साल दिवाली से पहले वेतन मिलने से बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे बाजार में लगभग 150 करोड़ रुपये तक का खर्च हो सकता है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के वेतन बिल कोषागार में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सोमवार को 83 करोड़ रुपये से अधिक के वेतन बिल पास किए गए। इसके अलावा सरकार द्वारा बोनस और 3% महंगाई भत्ते का भी भुगतान पहले ही कर दिया गया है ताकि सभी राज्य कर्मचारी दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, मेरठ को राहत। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर प्रदूषण के मामले में रविवार को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में वृद्धि से यहां की हवा सांस लेने के लिए बेहद खराब हो चुकी है। रविवार को गाजियाबाद का AQI 324 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक है। स्मॉग के कारण दोपहर में भी लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद के प्रमुख क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर उच्चतम श्रेणी में है। वहीं मेरठ के कुछ इलाकों में स्थिति में सुधार हुआ है और वहां का AQI 140 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 15 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप लागू किया गया था और 22 अक्टूबर को दूसरे चरण की पाबंदियां लगाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।